नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हितेश खटवानी है। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लंग कैंसर में टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के बारे में। आइए जानते हैं टारगेटेड थेरेपी क्या है। टारगेटेड थेरेपी ऐसी दवाई है जो स्पेशल टारगेट्स पे एक्ट करती है, यानी कि जेनेटिक म्यूटेशंस या रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूँगा। अगर हम लंग कैंसर के 100 मरीज़ लेते हैं तो उसमें से 20 या 30 मरीज़ ऐसे होंगे जिनके कैंसर सेल्स के अंदर EGFR नाम का जेनेटिक म्यूटेशन या डिफेक्ट पाया जाता है, और इस डिफेक्ट या म्यूटेशन की वजह से उनका कैंसर अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करता है। तो इस EGFR म्यूटेशन या डिफेक्ट के अगेंस्ट जो दवाइयाँ विकसित की गई है वो टारगेट थेरेपी का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जेफिटिनिब, अर्लोटिनिब या ऑसिमाटिनिब। ये दवाइयाँ इस म्यूटेशन पे या इस डिफेक्ट पे एक्ट करके कैंसर सेल्स के ग्रोथ को काबू में रखती हैं और कैंसर को कंट्रोल में लाती हैं। अगर हम टारगेट थेरेपी के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 2 फॉर्म में उपलब्ध होती है। एक है ओरल फॉर्म में यानी टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में, और दूसरी आती है इंजेक्शन के फॉर्म में। जैसे EGFR नाम का एक मैंने आपको मॉलिक्यूलर डिफेक्ट बताया, म्यूटेशन बताया, वैसे ही 6 से 7 तरह के लंग कैंसर में और भी डिफेक्ट्स पाए गए हैं जिसके लिए अलग अलग तरह की टारगेटेड दवाइयाँ उपलब्ध है। अगर हम इंजेक्टेबल टारगेट थेरेपी के बारे में बात करें तो वो बेवासिजुमैब करके एक एग्जांपल है जो VEGF रिसेप्टर के अगेंस्ट एक्ट करके कैंसर सेल्स को काबू में रखता है। बेवासिजुमैब जो इंजेक्टेबल टारगेट थेरेपी है वो अमूमन कीमोथेरेपी के साथ दी जाती है। तो लंग कैंसर के ऐसे कौन से मरीज़ हैं जिनमें टारगेट थेरेपी का हम उपयोग कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है लंग कैंसर के टाइप के ऊपर, लंग कैंसर के स्टेज के ऊपर, वो कैंसर के मॉलिक्यूलर प्रोफाइल के ऊपर, यानी स्पेसिफिक जो टेस्ट हम करते हैं EGFR, अल्क, रॉस, मेट वगैरह, इसमें से कोई भी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसके अगेंस्ट अलग अलग तरह की स्पेसिफिक दवाइयाँ उपलब्ध है। टारगेट थेरेपी एडवांस लंग कैंसर में ही उपयोग की जा सकती है, और अगर कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर म्यूटेशन या डिफेक्ट्स पाए जाए उन्हीं मरीज़ों में उसका उपयोग किया जा सकता है। हर एक लंग कैंसर के मरीज़ में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। टारगेट थेरेपी के बेनिफिट्स के बारे में अगर बात करें तो जैसे हमने बताया कि टारगेट थेरेपी ज़्यादातर ओरल फॉर्म में आती है, यानी गोली के फॉर्म में आती है, तो उसके लिए एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शंस बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती मरीज़ को। टारगेट थेरेपी स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे काम करता है, कैंसर सेल पे ज़्यादा काम करती है, तो उसकी इसलिए साइड इफ़ेक्ट भी कम पाई गई है। पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहता है, और सबसे मेन बेनिफिट जो है टारगेट थेरेपी का वो है सर्वाइवल बेनिफिट। आज से 20 साल पहले की अगर हम बात करें तो लंग कैंसर के स्टेज 4 के मरीज़ों के लिए सिर्फ कीमोथेरेपी का ऑप्शन था, और उनका एवरेज लाइफ स्पेन 6 से 9 महीने हम गिनते थे। अभी अगर किसी मरीज़ को टारगेट थेरेपी दिया जा सकता है तो उसका लाइफ स्पेन हम 40 से 60 महीने तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम टारगेट थेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो टारगेट थेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम है कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखी जाती है वो है फटीग यानी कि थकान, स्किन रैश और लीवर पे थोड़ा सा सूजन होना। इसके अलावा हर एक दवाई का अपना अपना स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स पाया जा सकता है। आइए अभी इम्यूनोथेरेपी के बारे में जानते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या है? इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी पद्धति है जो कैंसर के मरीज़ की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति को कैंसर के अगेंस्ट लड़ने में बढ़ाता है। कैंसर के मरीज़ों में कैंसर सेल, कैंसर के कोष ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति के ऊपर ब्रेक लगा देते हैं, यानी कि उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर कंट्रोल नहीं हो पाता। इम्यूनोथेरेपी उसी ब्रेक को हटाकर पेशेंट की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, जिससे कैंसर सेल कंट्रोल हो पाए और कैंसर काबू में आ पाए। इम्यूनोथेरेपी की 3 से 4 दवाइयाँ हैं लंग कैंसर के लिए जो इंडिया में भी उपलब्ध है, जैसे कि निवोलुमैब, पेम्ब्रोलिजुमैब, एटेजोलिजुमैब और डुर्वालुमैब।
ये दवाइयाँ सलाइन में मिक्स करके इंजेक्शन के फॉर्म में दी जाती है, जो नॉर्मली 2 या 3 हफ्ते पे रिपीट की जाती है। इम्यूनोथेरेपी कौन से पेशेंट्स में दी जा सकती है, ये डिपेंड करता है लंग कैंसर के टाइप के ऊपर, लंग कैंसर के स्टेज के ऊपर, लंग कैंसर के मॉलिक्यूलर प्रोफाइल यानी स्पेशल टेस्ट जो टारगेट थेरेपी के लिए किए जाते हैं उसके ऊपर, PDL1 नाम का स्पेशल टेस्ट होता है उसके ऊपर, और पेशेंट ने पहले कोई ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं। ये सब फैक्टर्स देख के डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं। इम्यूनोथेरेपी स्टेज 4 या स्टेज 3 लंग कैंसर में दी जा सकती है। स्टेज 4 लंग कैंसर में अगर पेशेंट ने पहले कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है और पेशेंट के लिए टारगेट थेरेपी के लिए सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट नेगेटिव है, तो ऐसे मरीज़ों में हम कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। स्टेज 4 के ऐसे मरीज़ जो कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी पहले ले चुके हैं और उनका रोग अभी बढ़ चुका है, ऐसे मरीज़ों में भी इम्यूनोथेरेपी से बेनिफिट पाया जा सकता है। स्टेज 3 लंग कैंसर जिसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन साथ में दिया गया है, उसके बाद भी इम्यूनोथेरेपी दी जा सकती है। अगर हम इम्यूनोथेरेपी के बेनिफिट्स की बात करें तो हमने जैसे कि बताया कि इम्यूनोथेरेपी का पद्धति कीमोथेरेपी से काफ़ी अलग है, तो इम्यूनोथेरेपी से बेनिफिट ज़्यादा मिलता है कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में, और कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में इम्यूनोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स भी कम है। पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर रहता है, और अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी से लाइफ स्पैन हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेशेंट का, वो 2 से 4 साल के बीच में रहता है। अगर हम बात करें इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इम्यूनोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में भी काफ़ी कम पाई गई है। इम्यूनिटी जो एक्टिवेट हो जाती है कैंसर सेल्स के अगेंस्ट में, वो नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट भी कभी कभी इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स पाई जाती है, जिसको इम्यून रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स भी कहा जाता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो पाई जाती है इम्यूनोथेरेपी की वजह से वो है फटीग यानी कि थकान, स्किन रैश, डायरिया, लीवर पे सूजन होना, या फिर स्वाद पिंडू या थायराइड ग्रंथि पे भी इफ़ेक्ट पाई जा सकती है। ज़्यादातर केसेस में इम्यूनोथेरेपी की साइड इफ़ेक्ट्स माइल्ड रहती है, सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स 2 से 4% मरीजों में ही पाई जाती है। तो इन शॉर्ट हम बात करें तो इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी ये दोनों ही एक बहुत बड़ी रे ऑफ होप है स्टेज 4 एडवांस्ड लंग कैंसर के मरीज़ों के लिए, लेकिन हर एक मरीज़ में ये नहीं दी जा सकती। स्पेशल टेस्ट करने के बाद अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंडर ही ये ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। एंड हम होपफुल हैं कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर में भी ये जल्दी ही अप्रूव होगी और हम अपने पेशेंट को बेटर से बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। थैंक यू।